नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 की, जो कि है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में। तो उसको डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस। ये जो है कार पार्किंग चार्जेस हैं, हमें ये दिए गए हैं नियर ए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास कार पार्किंग के चार्जेस हैं ये, यानी कि 4 घंटे के 60 रुपये हैं, 8 घंटे के 100 रुपये हैं, 12 घंटे के 140 रुपये हैं, 24 घंटे के 180 रुपये हैं। हमें क्या चेक करना है कि जो पार्किंग चार्ज हैं क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के। अब ये टाइम ये है, यहाँ पर देखिए टाइम तो ये है यहाँ पर, और ये जो है हमारे चार्जेस हैं, तो ये चार्जेस हैं और टाइम जो है ये यहाँ पर टाइम है, यानी कि 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, और ये चार्जेस हैं। इन दोनों का प्रोपोर्शन हमें चेक करना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के है ये पार्किंग टाइम के या नहीं के, जो पार्किंग चार्जेस हैं। अब अगर हम देखें पार्किंग चार्जेस जो 60 रुपये हैं वो कितने घंटे के लिए हैं? 4 घंटे के लिए। तो हम इस तरह से लिख देंगे इसको। इसी तरह से जो 100 रुपये हैं वो 8 घंटे के लिए हैं, यानी कि 100 डिवाइड बाई 8। और जो 140 रुपये हैं वो 12 घंटे के लिए हैं, तो 140 डिवाइड बाई 12। इसी तरह से 180 डिवाइड बाई 24 आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 24 आ जाएगा। अब अगर आप इनको डिवाइड करें, यानी कि यहाँ पे 4 को इससे आप कट आउट करें, ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 12.50, यानी कि ये तो इसके इक्वल हुआ ही नहीं। उसके बाद 140 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे, ये लगभग आ जाएगा 11.67 के लगभग, तो ये भी इसके बराबर नहीं है। इसी तरह से 180 को जब 24 से आप डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 7.5 के करीब आ जाएगा, तो ये भी इसके बराबर नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कौन से होते? मान लीजिए 10/2 आपने ले लिया, तो यहाँ पे 2 से कट किया 5 आ गया। इसी तरह से मान लीजिए 25/5 होता, ये कट किया, यहाँ भी 5 आ गया। इसी तरह से 50/10 होता, यहाँ भी 5 आ गया। यानी कि ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते इस तरह से, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो पहला तो आंसर हम यहाँ से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट। इसके अंदर हमने 1 पार्ट को मिक्स किया है रेड पिगमेंट के विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट दिया गया है 1 और बेस का पार्ट 8 दिया गया है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडिड। अब इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें आगे ये जो डैश दिए गए हैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पर हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे? अब देखिए पहला जो है हमारा ये चीज़ जो है 1/8 है, तो आप इसको लिख लें 1/8 है ये। दूसरा अगर हम बात करें इसी के इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो 4 यहाँ पे क्या आना चाहिए, यानी कि ऊपर 1 आए और नीचे 8 आए, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी कि 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, इसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यानी कि जो 8 है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये 1/8 था, ये 4 यहाँ पे क्या 32 हो जाएगा। अब 8 जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 56। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 96। अब 8 को ही 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा हमारा? 160। यानी कि आप किसी को भी कट आउट करके देख लें, 20 को कट आउट करें, 20 1 जा जो 21 जा 20 और 28 जा 1/8 ही आएगा सबका रेशो। तो यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो है इनको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 8 से, 7 को 8 से, 12 को 8 से, 20 को 8 से। सिंपल सी बात है, इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? इन क्वेश्चन 2 अबोव, ऊपर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, अगर हम इसको भी देखें तो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस। ये कहता है कि जो 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है, ये वाला रेड पिगमेंट है, उसको 75 ml ऑफ बेस चाहिए। ml में इतना बेस चाहिए एक पार्ट को। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। अब 1800 ml ऑफ बेस के लिए कितना पिगमेंट चाहिए, अब ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी एक टेबल हमें बनानी है। एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पर 1 पार्ट के लिए हमें कितना पिगमेंट चाहिए? 75। अब 1800 ml, यानी कि यहाँ पे 1800 आ जाएगा। 1800 ml के लिए ये जो है ये पार्ट्स ऑफ बेस है, यानी कि ये ml के अंदर है
और ये जो है हमारा रेड पिगमेंट है, तो यहाँ रेड पिगमेंट है, और ये जो है ये हमारा बेस के लिए है नीचे जो। तो 75 ml और 1800 ml, यानी कि ये 7500 ml ऑफ बेस हो गया और ये 1800 ml ऑफ बेस हो गया, यानी कि बेस वाली टेबल में बेस रखने हैं हमें। उसके बाद पार्ट वाली टेबल में 1 पार्ट है, तो यहाँ 1 और यहाँ पे हमें पता नहीं, तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे, इस तरह से इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 1/75 इक्वल टू x/1800 आएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जैसे हमने बात की थी 1/8 4/32 इस तरह से हैं। तो यहाँ से आप जो है x की वैल्यू को निकालेंगे। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1800 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1800 डिवाइड बाय 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जब आप इसको कट करेंगे 5 पे कट कर लीजिए, 5 × 3 15, 3 बचेगा, 5 6 जा 30 360, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा ये 15 आ गया यहाँ पे। अब अगर 360 को 15 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सॉरी 15 2 जा 30, यहाँ पे 6 बच जाएगा, 6 0 15 चौके या 15 × 4 60, तो 24 आंसर आ जाएगा। यानी कि 24, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 24 पार्ट ऑफ हमें रेड पिगमेंट के चाहिए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर वो 840 बोतल फिल करती है 6 घंटे के अंदर। अब यहाँ पर 6 वही टेबल हमें बना लेनी है इस तरह से। 6 घंटे के अंदर जो है ये कितनी बोतल फिल करती है, 6 घंटे के अंदर ये फिल करती है 840 बोतल। ठीक है, तो पहली तो यही हो गई। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर, 5 आवर में ये कितनी बोटल्स फिल करेगी। यानी कि ऊपर क्या है हमारे आवर्स हैं, नीचे क्या है ये बोटल्स हैं। तो यहाँ पे 5 आवर तो हमें दिया है, 5 आवर तो दिया है, लेकिन बोटल्स की वैल्यू हमें नहीं पता। तो यानी कि 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x एक तरह से। अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा 6/840 इक्वल टू 5/x हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x इस तरफ मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो ये आ जाएगी 5 × 840 डिवाइड बाय 6, ये बनेगी हमारी। क्योंकि ये पहले x इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, 6x आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 840 आ जाएगा, और फिर 6x में से 6 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू निकाल के आप देख सकते हैं ये ही आएगी। अब जब आप फर्दर इसको सोल्व करेंगे, तो फर्दर आप जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप कट करके दे सकते हैं। 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24, ये आ गया 140, और 14 × 5 यानी कि 14 × 5 ये होता है 70, यानी कि ये आ गया 700। तो यहाँ पर 700 बोतल आ जाएगी, यानी कि इस x की जगह हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 700। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, तो इस तरह से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम। एक फ़ोटोग्राफ है बैक्टीरिया की जो कि 50,000 टाइम जो है एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है बैक्टीरिया की पिक्चर दिखाई गई है। अटेन से लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। जब ये 50,000 टाइम्स लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो 5 सेंटीमीटर ये अटेन कर लेती है लेंथ। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या है बैक्टीरिया की। इफ़ द फोटोग्राफ इज़ एनलार्ज 20,000 टाइम ओनली, अगर 20,000 टाइम उसको बढ़ाया जाए, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, क्या होगी। तो ये हमें निकालना है। तो इसको भी सेम उसी प्रोसीजर से हम निकालेंगे। तो इसके अंदर देखिए जो एनलार्ज लेंथ हमें नहीं पता कि कितनी है, तो यहाँ पर एक्चुअल लेंथ की बात करें या फिर एनलार्ज लेंथ जो हमें निकालनी है इसकी नहीं पता। तो अगर हम बात करें एनलार्ज लेंथ की कि कितनी है, उसको हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। एनलार्ज लेंथ को हम मान लेते हैं कि जो एनलार्ज लेंथ है, एनलार्ज लेंथ वो कितनी है, वो है हम मान लेते हैं x। क्वेश्चन आप नोट रखिएगा। अब एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, अगर हम एक्चुअल लेंथ की बात करें, एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी कि वो जो है हमारी 5/50,000 हो जाती है, यानी कि 5 गुना ही तो बढ़ती है वो। 5 गुना बढ़ने का क्या मतलब है कि 5, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर जो है, सॉरी 5 सेंटीमीटर वो बड़ी हो जाती है जब वो 50,000 टाइम्स बड़ी हो।
तो इतनी ही लेंथ ले लेती है, यानी कि 5 अगर ये कर दें हम तो हमें एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी, ये कहने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो 5 ये हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, यानी कि 1/10000 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/10⁻⁴, और अगर 10⁻⁴ को ऊपर की तरफ लिखते हैं आप, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। ये जो है हमारी सेंटीमीटर के अंदर ही है, ये एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। तो ये तो आ गई हमारी एक्चुअल लेंथ। एनलार्ज लेंथ हमने मान ली x, और एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, वो बढ़ती है जब हम उसको 50,000 गुना बड़ी कर देते हैं। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, यानी कि इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगी। उसके बाद जो हमारी, अगर हम एक टेबल बनाएं, इस तरह से फिर से एक टेबल बनाएं जिसके अंदर हम एक जगह लेंथ ले लें और एक जगह एनलार्ज लेंथ ले लें, ये चीज़, यानी कि जब वो 5 सेंटीमीटर बढ़ती है तो कितनी 5 सेंटीमीटर अटेन करती है तो वो 50,000 टाइम बड़ी होती है। और एनलार्ज लेंथ हमें नहीं पता जब वो 20,000 टाइम इंक्रीज़ होती है। चलिए इसको समझते हैं। हमने क्या किया, लेंथ वो 5 सेंटीमीटर अटेन करती है जब 50,000 टाइम वो बड़ी होती है, एनलार्ज हो जाती है। लेकिन जब वो 20,000 टाइम बड़ी होती है तो हमें एनलार्ज लेंथ नहीं पता, यानी कि लेंथ की जगह जो हमने यहाँ x लिख लिया, तो ये टेबल यहाँ पर बन जाएगी, ये टेबल बन जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 5 जो है 50,000 आप ले लेंगे, और इसी तरह से इक्वल टू क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाय 20,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप इसको सोल्व कर लें। अब आप इसको सोल्व करेंगे, पहले तो यहीं पे सोल्व कर लीजिए। ये क्या आ गया, 1/10,000 आ गया, ये आ गया। और यहाँ पे x बाई क्या है, 20,000 है, तो ये आ गया। उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय 10,000, यानी कि जब आप इसको कट करेंगे 2 आ जाएगी हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। तो x की जगह हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि जो एनलार्ज लेंथ रहेगी हमारी जब 20,000 होती है तो वो 2 सेंटीमीटर की जो हमारी अटेन कर लेती है। 2 सेंटीमीटर जो यहाँ पे देखिए लेंथ जो 5 सेंटीमीटर थी, तो 20,000 के लिए वो 2 सेंटीमीटर अटेन कर लेगी। एक और तरीके से आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए 50,000 टाइम्स है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर अटेन करती है। इसी तरह से 20,000 टाइम है तो 2 सेंटीमीटर ही करेगी, यानी कि 50,000 की जगह ये देखिए 5 है और 20,000 की जगह ये 2 सेंटीमीटर होगा। सिंपल भी हम निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा लॉजिक हम इसके ऊपर लगाएं, तो आंसर हम पहले ही जान सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, एक शिप का मॉडल दिया गया है, ये शिप का मॉडल हमें दिया गया है। इस शिप के मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, मास्ट इज़ 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट क्या होता है, मस्तूल। मस्तूल ये जो चीज़ें होती हैं, ये जहाँ पर ये पर्दे से लगे हैं, ये मस्तूल जो है 9 सेंटीमीटर हाई है, यानी कि हाइट जो है इसकी 9 सेंटीमीटर है मॉडल के अंदर। ध्यान दीजिएगा, मॉडल की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल शिप का जो मस्तूल है ये, या मास्ट जिसको हम बोल रहे हैं, 12 मीटर हाई है। अगर लेंथ शिप की 28 मीटर हो जाए तो कितना लंबा मॉडल जो है शिप का बनेगा। हमें शिप का मॉडल बनाना है एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर टेबल बनाएं, यहाँ पर टेबल बनाते हैं, एक जगह पर ले लेते हैं जो लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप है, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं लेंथ ऑफ जो मॉडल शिप है। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर यह आ जाएगी 12, क्योंकि 12 मीटर हाई है अगर हाइट में देखें। और इसी तरह से जो मॉडल का है, अगर हम मॉडल की देखें, मॉडल की 9 सेंटीमीटर हाई है, तो 12 बाई यहाँ पे 9 आ जाएगी। और दूसरा, अब जो एक्चुअल शिप की हमें अगर हम लेंथ देखें 28 मीटर है, तो लेंथ हमें एक्चुअल शिप की पता है, लेकिन जो हमारा मॉडल शिप है उसकी नहीं पता, तो यहाँ पे ये x आ जाएगा। तो यहाँ पे x आ गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 बाई 9 आ जाएगा और 28 बाई x आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 12x, ये x इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और 9 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 28 इंटू 9, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, 28 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 3 जा ये 9 आ जाएगा, और 4 यहाँ पे 7 जा 28 आ जाएगा, और 7 3 जा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 21। यानी कि इस x की जगह जो वैल्यू आएगी वो 21 वैल्यू आएगी।
21 सेंटीमीटर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 7th क्वेश्चन है। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स इतने क्रिस्टल, 2 किलोग्राम शुगर के अंदर इतने क्रिस्टल हैं। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन, तो 5 kg ऑफ शुगर के अंदर कितने होंगे, 1.2 kg ऑफ शुगर के अंदर कितने होंगे, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें ये नहीं पता कि जो शुगर के क्रिस्टल हैं वो हमें 5 kg ऑफ शुगर के अंदर निकालने हैं कि कितने हैं। तो 2 kg के अंदर तो हमें पता है कि कितने हैं, तो हम निकाल लेते हैं। पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं जहाँ पे वेट ऑफ शुगर जो है ऊपर हम ले लेंगे, जो वेट ऑफ शुगर है, और नीचे हम ले लेंगे जो नंबर ऑफ़ क्रिस्टल हैं, नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स ये ले लेंगे। तो यहाँ पर टेबल में हमें क्या क्या बनाना है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि वेट कितना है शुगर का 2 kg और उसके अंदर क्रिस्टल कितने हैं 9 × 10⁶, जो कि ये हमें संख्या दी है। लेकिन वेट ऑफ शुगर 5 kg के अंदर हमें नहीं पता, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे x ले लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा किस तरह से सोल्व होगा, 2 / 9 × 10⁶ = 5/x आ जाएगा। x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी 5 × 9 × 10⁶, यानी कि इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगी। और जब आप इसको कट आउट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कट आउट करें, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 × 2 = 4 और 2.5 एक तरह से ये आ जाएगा जब आप इसको कट करेंगे। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.5, ये आ जाएगा इंटू 10⁶, क्योंकि यहाँ 10⁶ है, ये आ जाएगा। और अगर एक पॉइंट आप इस तरफ लाना चाहते हैं, यानी कि आप इसको लिखना चाहते हैं 2.25, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 10 की पावर इस यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पॉइंट आपने खिसकाया है, तो 10�7 हो जाएगा। ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने देखा था, जो पॉइंट्स की हमारी एक्सरसाइज थी कि किस तरह से हम यूजुअल और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको लिखते हैं। तो ये जो आंसर है ये 5 kg के लिए रहेगा, यानी कि 5 kg के लिए। इसी तरह से आपको इसके लिए निकालना है 1.2 kg ऑफ शुगर के लिए। तो इसको हम कट आउट कर देते हैं और यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 1.2 और यहाँ पर आ जाएगा x। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही आपको करना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/9 × 10⁶। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा 1.2 / x, ये आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2 × 9 × 10⁶ / 2 आ जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.4 × 10⁶ आ जाएगा, यानी कि 9 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 10⁶ तो है ही, तो 5.4 × 10⁶ ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्रिस्टल हमें चाहिए जो कि हमने यहाँ पर देखा, इसके लिए चाहिए जो हमारा 1.2 kg ऑफ शुगर था, तो इसके लिए चाहिए। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन है, रश्मि हैज़ ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। रश्मि के पास एक रोड मैप है जिसका जो स्केल है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को, यानी कि इसके अंदर ये कहना क्या चाहता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 18 किलोमीटर के बराबर है। आप ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर है, जो उसके अंदर लाइन्स लगाई गई हैं। अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो 18 किलोमीटर जितनी बड़ी उसने दर्शाई है। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड ऑफ 72 किलोमीटर। अगर वो ड्राइव करते हैं 72 किलोमीटर के रोड पर, वट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो मैप के अंदर कितना वो चलेंगे, तो ये इसके अंदर हमें बताना है। तो इसके अंदर क्या होगा, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक टेबल हम बनाते हैं। तो इसके अंदर एक टेबल जो बनेगी वो क्या बनेगी कि देखिए, जो हमारा 18 जो किलोमीटर दर्शा रहा है कितना, 1 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर, यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है, लेकिन जो हमारा मैप के अंदर है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इतने के बराबर है। इसी तरह से 72 किलोमीटर अगर चलते हैं तो ये हमें मैप के अंदर निकालना है, इसको हम x ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 / 1 और 72 / x।
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 72 इंटू 1 यानी कि इससे मल्टीप्लाई, और 18 आ जाएगा इसके नीचे। अब 18 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसको कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर ये हमारी वैल्यू रहेगी। इस x की जगह क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल खंबा जिसको हम बोलते हैं, उसकी शैडो जो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी है जाती है। फाइंड द सेम टाइम एट द सेम टाइम हमें लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, एक दूसरे पोल के द्वारा इसी शैडो को हमें निकालना है जो कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है, जो कि पोल वो उसकी शैडो को निकालना है। इसी तरह से दूसरा पोल एक और दिया है जो कि 5 मीटर लॉन्ग उसकी परछाई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पोल की लेंथ हाइट दी गई है, यहाँ पे शैडो की लंबाई दी गई है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा 1 मीटर है, तो पहले तो हमें पता है कि वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह से जो हमारा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो वो क्या हो जाएगा, 5 मीटर का मतलब है 500 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये हो गया 500 सेंटीमीटर प्लस ये 60 है, तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरह से 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, मीटर का मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 20 यानी कि ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आप 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को निकालें, मीटर यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा हमारा 1000 प्लस ये 50, तो ये हो जाएगा 1050 सेंटीमीटर। इसी तरह से 5 मीटर की बात करें तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सीधी सी बात है, तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो इस पहले तो आप सारे सेंटीमीटर में निकाल लें। अब जो हाइट ऑफ पोल जो है हमारी, देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की यानी कि 560 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ पोल जो है हमें आप टेबल बनाएंगे 560 सेंटीमीटर है, और उसकी शैडो की लेंथ कितनी है, वो है हमारे पास 3 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि 320 सेंटीमीटर। तो ये एक टेबल हमारे पास बनेगी इस तरह से। तो पीछे हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, यानी कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडोज की। तो इसी के अंदर हमें लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, उसकी हाइट हमें दी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट दी है यानी कि 1050 सेंटीमीटर दी है, ये दी है, लेकिन हमें उसकी शैडो की हाइट नहीं पता इसके अंदर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 560 बाय 320 इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई एक्स। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू को आप निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1050 इंटू 320 डिवाइड बाई 560। तो इसको आप जो है सोल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 16, ये 2 8 जा और ये 2 14 पे चला जाएगा। इस तरह से आप कट करते रहें 7 जा। तो इस तरह से जब आप इसको पूरा सोल्व कर लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसको अच्छी तरह से सोल्व करते हैं डिवाइड करके, तो ये हमारे पास 600 सेंटीमीटर आ जाता है, यानी कि 6 मीटर आ जाता है। तो इतना आंसर रहेगा, यानी कि x की जगह जो है हमारा 6 वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा जो केस है उसके अंदर क्या है हमारे पास, ये तो हमारा ओरिजिनल केस है ही। उसके बाद जो दूसरा केस है उसके अंदर क्या है, हमें शैडो की हाइट दी है, यानी कि ये 500 सेंटीमीटर शैडो की हाइट दी है, ये पोल की हाइट नहीं पता। तो यहाँ पर इसको काट दीजिए। अब इन दोनों के साथ हम जो है एक्सप्रेशन को निकालेंगे, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास x बाय 500 इक्वल टू 560 बाय 320, ये आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अगर x की वैल्यू को हम निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ, ये आ जाएगी 560 इंटू 500 डिवाइड बाय 320। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे प्रॉपरली, तो ये आपके पास जो है, जब आप इसको अच्छी तरह से कट करेंगे तो ये लगभग आपके पास 875 आ जाएगा सेंटीमीटर, या फिर 8 मीटर आप 75 सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हैं, इतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसकी रहेगी। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये समझ आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। एक ट्रक है जिसके अंदर सामान लोडेड है, वो 14 किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में। अगर स्पीड उसकी सेम रहे तो वो कितना ट्रैवल करेगा 5 घंटे के अंदर। 5 घंटे के अंदर हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ये मिनट में दिया है 25 मिनट में, अब यहाँ 5 घंटे में दिया है। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अगर हम 5 घंटे की बात करें तो 5 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 300 मिनट हमारे बनते हैं। 300 मिनट में हमें निकालना है कि ये कितना ट्रैवल करेगा। 5 आवर का मतलब है 300 मिनट में निकालना है। तो यहाँ पर भी हमारी एक टेबल बनेगी, वो बना लेते हैं। इस टेबल के अंदर हमारा क्या बनेगा कि 14 डिवाइड बाय जो हमारा 25 है और 25 मिनट में 14 किलोमीटर, और उसके बाद जो है हमारा 300 हमें दिया गया है, यानी कि 300 मिनट में कितना चलेगा ये नहीं पता, तो ऊपर आ जाएगा x। तो ये तो हो गया डिस्टेंस हमारा, और ये हो गए हमारे मिनट यानी कि टाइम। तो ये डिस्टेंस नहीं पता, ये निकालना है। तो 40, ये टेबल अगर आपकी सही बन गई तो क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 × 14 डिवाइड बाय 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे 5 5 या 25 और यहाँ 60 आ गया, और फर्दर सोल्व करेंगे ये 12 आ गया। 12 × 14 क्या आ जाएगा? 168 आ जाएगा। तो 168 किलोमीटर ये चलेगा हमारा 300 मिनट में, यानी कि 5 आवर के अंदर। तो इस तरह से देखिए पूरी एक्सरसाइज आप सोल्व कर सकते हैं, जो कि हमारी 13.1 एक्सरसाइज थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।